चुनावी नतीजे आ गए हैं और लगभग लगभग जो सोचा जा रहा था वहां कुछ जगह तो वैसे रिएक्शंस जो दिख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो अपडेट हुआ है वो चौंकाने वाला है। कांग्रेस को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी। ये जरूर है कि कांग्रेस तेलंगाना में जरूर बढ़ी है। और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुजा जी, अगर देखें छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। और एक बात यह भी है कि एक व्यक्ति थे आपके यहां पर जो लगातार ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट रहेंगे। अमित शाह जी इस बात को लगातार कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। तो वास्तव में रिजल्ट वैसे ही है, देखते रहने वाली स्थिति है। देखिए तो भूत कहाँ है। हम लोग काम करते हैं ना जमीन पर, तो इसलिए हमें पता है कि हमारा भूत का हाल क्या है। हम हाँ, सिर्फ ऊपर ऊपर में बात नहीं करते, मलाई नहीं खाते हैं ना। हम लोग काम करते हैं, जमीन के लोग हैं। जब आप देखिए मोदी जी नीचे नीचे स्तर से निकल कर ऊपर तक काम करने के लिए आए, तो उनको किस तरीके से मशीन आवाज में बात करके लाइसेंस से बात करी जाती है। तो आप ये देखिए कि कहाँ पर जब छत्तीसगढ़ के अंदर हम क्यों नहीं आगे आएंगे, क्योंकि हमारी नीतियां बोलती हैं। हम लोग जब काम करते हैं तो उसका उसकी जनगणना आती है साथ है लोग और अच्छा। यूथ और औरतों ने निकल निकल कर वोट दिए हैं। अच्छा अनुजा जी, बिल्कुल औरतों की वही 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 मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि महिला होने के नाते आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है जो महिलाओं का जो रिएक्शन है, जो महिलाओं का जो वोट था, वो जो लाडली योजना मध्य प्रदेश के अंदर चली, उसे लेकर क्या कहेंगे आप कि वास्तव में जो महिलाओं का वोट था वो एक तरफा जाता दिख रहा है? देखिए, ये कभी भी कांग्रेस के अंदर नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस में जातिवाद, परिवारवाद, हाँ। तुष्टीकरण यही रहा। उन्होंने कभी अपने बेटे को आगे करना, अपनी बेटी को आगे करना, अपने दामाद को आगे करना। आप देखें तो अशोक गहलोत अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, सचिन पायलट से उनकी नहीं बन रही थी। तो ये पूरा जो एक छत्तीसगढ़ में बघेल को देखिए, वो पीछे चल रहे हैं। अब आप मतलब ये पूरा जो सिनेरियो है, ये देखने और चौंकाने वाला इसलिए कि मुझे लगता है मंथन करने की जो जरूरत है ना, वो कांग्रेस को है। कांग्रेस को सीखना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। और ये जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं वो डबल इंजन के लिए बात कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है अनुजा जी, जो मुद्दा चला आपकी बार, जो चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, विकास को लेकर, और जो एक बात लगातार हो रही थी कि एक चेहरे पर चुनाव, बीजेपी हमेशा लड़ती आई है, मोदी चेहरा, वो इतना बड़ा चेहरा है देश के प्रधानमंत्री का कि उसी चेहरे पर चुनाव हुआ। तो लोगों में एक बात है कि जो चुनाव इस बार है वहां पर जो जातिगत मुद्दे थे, जो जातिगत रिएक्शन थे, वो इस बार नहीं देखे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मोदी जी का चेहरा रहा यहाँ पर। हाँ। मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने काम करा है ना, जो उनका विजन है, वो विजन है डेवलप्ड कंट्री बनाने का। वो उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपने 2019 के अंदर जितने उनके मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस रहे थे, उन्होंने दे दिया। आपको रिजल्ट दिया है सर। फ्रीबीज वर्सेस मोदी गारंटी कार्ड। एक गारंटी कार्ड कांग्रेस का भी है, जाके देख लीजिए। केसीआर का भी है, अखिलेश यादव का भी रहा। आप देखिए कौन कहाँ खड़ा है आज की डेट में। सब खत्म हो गया सर। ये जातिवाद और ये परिवारवाद अब नहीं चलता। ये नया युग है, नया इंडिया है। और नया इंडिया को विकास चाहिए, और जो विकास नहीं दे सकता वो पार्टी वहां पर इस धर पे नहीं रहेगी। क्योंकि आज एक भारत यहाँ पर जब विश्व के अंदर पॉपुलर है, वहाँ पे मोदी जी हमारे सिर्फ हमारे देश में थोड़ी ना, प्रदेश में उनको प्यार करा जाता है, माना जाता है। सेल्फी खींचते हैं, ऐसे टैप करके तो बुलाते हैं उनसे नीतियों के बारे में बात करते हैं, उनसे सीखा जाता है। आप यूपीआई की बात कीजिए, अब बात कीजिए डिजिटल में, अब बात कीजिए हम लोग तो हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर तो हमने स्टार्टअप ले लिए। उनका कितना पेटेंट हम लोगों ने करवा चुके हैं मिलियंस के अंदर। तो ये बात है सर, ये सिर्फ बोले में नहीं जा सकती। मैं फिर कहती हूँ, बिल्कुल अनुजा जी, आपकी खुशी जायज है, आपकी खुशी जायज है। और लग रहा है क्योंकि इतने बड़े रिजल्ट आए हैं और इतने पक्ष में रिजल्ट, और वो भी एक तरफा, मतलब इसे कहेंगे कि एक तरीके से आंधी है, कहीं कुछ नहीं है। श्रीकांत जी, वास्तव में मुद्दों को लेकर बात हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो राजस्थान है वहां पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बैक कर सकते हैं, कुछ आंकड़े इस तरीके के दिए जा रहे थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के लिए कहा भी, आपने देखा होगा जितने पोल भी आए, एग्जिट पोल थे, उसमें भी कहा गया है कि राजस्थान के अंदर ऐसा है, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा है, ये होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर लगभग हर कोई साफ था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बना रही है। लेकिन इतनी बड़ी बढ़त जो बनती दिखी है, वहां पर भी सभी के फेलियर हैं, वो तो सारी चीजें आपके सामने हैं।
कैसे देखेंगे आप इस चुनाव के अंदर कि कौन सी योजनाएं या कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिला? क्योंकि यहां पर महिला मतदाताओं की बात हो रही है। शुरू से कहा जा रहा था कि मैं जो महिला मतदाता है वो भाजपा की तरफ जा सकता है, और एक वर्ग जिसे हम छोड़ रहे हैं, अभी तक जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो वो युवा वर्ग जो पहली बार वोट करने जा रहा था, वो आखिर कहां गया? वो तो यही दिखा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया पूरा। आप इसे कैसे देखेंगे? जी देखिए, छत्तीसगढ़ पर आपने एक सवाल पूछा था। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो नेत्री हैं, मुझे लगता है एक चीज मैं छत्तीसगढ़ पर कहना चाहूंगा, हाँ हाँ, बोलिए जी। क्योंकि मैं पिछले 2.5 महीने से सर्वे ही कर रहा था अलग अलग राज्यों में। जी। कर्नाटका का सर्वे, और कर्नाटका में बसवराज मुंबई, आपको पता है कि हाँ। उन्होंने 1.5 महीने में लगातार इतनी योजनाओं की घोषणा की, लगातार बैक टू बैक इतनी योजनाओं की घोषणा की। इसका मतलब क्लियर था कि वो नर्वस है, और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कहीं ना कहीं सरकार उनकी जा रही है। ऐसा ही आपने छत्तीसगढ़ में देखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 1.5 महीनों में उन्होंने इतनी योजनाएं और लगातार कैमरे पर आकर जनता से संवाद करने की कोशिश की, यानी कि इंटरनल रिपोर्ट उनकी भी दिक्कत थी। दूसरी चीज सबसे खास, शिवराज सिंह चौहान केवल पर्चा भरने गए और उसके बाद वो वापस अपनी सीट पर नहीं गए। उन्होंने तकरीबन 165 सीटों पर सीधे सीधे प्रचार किया, जा जाकर रैलियां सबसे की। ज्यादा प्रचार अगर किसी हाँ, मुख्यमंत्री ने किया तो वो शिवराज सिंह चौहान है, ऐसा कहा जा जी रहा है। वो लगभग जी सभी जी के यहां पहुंचे। जी। और अगर आप देखिए, 8 बार अपनी विधानसभा सीट पर जाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। कभी रैली के लिए जाते हैं, कभी जनसभा के लिए जाते हैं, कभी चाय और युवाओं से चर्चा करने के लिए जाते हैं। यानी कि वो 8 बार अगर अपनी जगह जा रहे हैं और वहां पर जनता से संवाद कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन व्यक्ति अपनी सीट को लेकर आश्वस्त है और कौन व्यक्ति अपनी सीट को लेकर उसके मन में अभी भी संशय की स्थिति है। दूसरी तरीके से हम कहते हैं कि युवा बेरोजगारी पर बात करते हैं, युवा हिंदू मुस्लिम से अलग बात करते हैं, युवा अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि युवा आज भी, माफी के साथ, युवा ये देखते हैं कि जातिगत समीकरण कहां सध रहे हैं, कौन उनके हितों की बात करता है। और लगातार 4 चुनाव को अगर आप देखें तो युवा जब राजधानी में होता है तो वो चुनाव को लेकर बात नहीं करता, वो रोजगार की बात करता है, वो भर्ती प्रक्रियाओं की बात करता है। लेकिन जब वो वोट डालने पहुंचता है तो युवा बात करता है कि उसकी जाति का नेता कौन है, उसके धर्म का व्यक्ति कौन है, उसके हिसाब से वो वोट डालता है। तो कहीं ना कहीं मैं युवाओं पर तो इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन खास बात यह है, प्रो इनकम्बेंसी बनाने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से इस स्ट्रेटजी को प्लान किया था, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक तरीके से उतार दिया था। कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती थी कि जब हम गफलत की स्थिति बनाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमारा ही जीता हुआ व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, और राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को इस स्ट्रेटेजी से बहुत कुछ सीखने को भी पर मिल सकता श्रीकांत है। जी, आप एक चीज नहीं मानेंगे कि कहीं ना जी कहीं जिस कमान को संभाला अमित शाह जी ने, ये कहा जा रहा था कि अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की जो कमान है वो सीधी अपने हाथों में रखी, कि जी यहाँ पर जो चुनाव है वो खुद ही देख रहे थे और बहुत ज़्यादा घूमे भी। तो एक बात वो हमेशा कहते रहे कि कोई कुछ भी कहे, रिजल्ट चौंकाने वाले रहेंगे, मैं बाकी चीज़ें नहीं बोलता। तो वो चौंकाने वाली जो स्थिति है, यानी कि जी वो चुनाव का जो मैनेजमेंट है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा जाता था कि भाई वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो ये तो दिख ही रहा है। अब तो इसे क्या कहेंगे आप? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस बात से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, राजनीतिक छात्र के विद्यार्थी, कि लास्ट के 15 से 20 दिनों में छत्तीसगढ़ का जो चुनाव एक तरीके से बीजेपी ने बनाया है। हाँ। तमाम एक्सिस पोल और लगातार इस बात को कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार वापसी करेगी और बहुत बड़े पैमाने पर बात करेगी। और राजस्थान को लेकिन लेकर भी कह रहे थे बहुत सारे लोग कि राजस्थान में को भी लेकर कांटे भी की कह रहे टक्कर थे है लोग। और हाँ, राजस्थान में कांग्रेस बढ़ सकती है, इस तरीके के जी कयास लगाए थे। लेकिन देखिए, अमित शाह ने लगातार न केवल चुनावी सभाओं को संबोधित किया, बल्कि अमित शाह ने जो पन्नों पर बैठकर और स्ट्रेटेजी सरकार, एक तरीके से ग्राउंड फुट सोल्जर्स की तय होती है, कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते हैं, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाना, उनको नई जिम्मेदारी देना, कमान देखना, और खास तौर से राज्य की इकाई से सीधे अमित शाह बात करते थे रोज रात में।
और ये देखते थे कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, कल क्या होगा और कितनी हम चीजों को अचीव कर रहे हैं। तो संगठन के तौर पर एक व्यक्ति जब इन सारी चीजों को लेता है, और ये खबरें भी हमने देखी कि रात के 1:30 बजे तक सीधे जिस राज्य में नहीं है उन राज्य पे वीडियो कॉल के जरिए उन संगठन के मंत्रियों बिल्कुल, से बातचीत मतलब कर ये रहे थे। यही एक चीज हाँ। है जो कहीं ना कहीं, शिवानंद जी अगर देखें, क्योंकि कांग्रेस दो जगह तो बहुत मजबूती के साथ दावा कर रही थी कि हम आ रहे हैं, हाँ उसके अलावा अगर आप बात करें, बहुत सारे कांग्रेसी ये कह रहे थे कि राजस्थान में हम जरूर थोड़ा पीछे हैं, लेकिन राजस्थान में भी पीछे हो गए। मध्य प्रदेश के लिए तो रिजल्ट चौंकाने वाले, क्या बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं कि कितनी पीछे चले गए। और छत्तीसगढ़ जहां पर ये लग रहा था कि आ रहे हैं, वहां पर भी नहीं आए। तो कांग्रेस कहां चुकी, कौन सी नब्ज रह गई जो वो पकड़ नहीं पाई? सर हमेशा आप अभी तक रिकॉर्ड देखिए, जो सत्ते पे रहते हैं, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, थोड़ा हाँ 19-20 सर होता ही है। हाँ मोदी साहब का मोदी साहब का कुछ भी नहीं चला, अमित शाह जी से भी कुछ नहीं चला है। ये सब मीडिया वाले, और छत्तीसगढ़ में खास करके अडानी ग्रुप का पूरा कब्जा था। उनको किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ जीतना था, इसलिए अमित शाह जी ने पहले बोला चौंकाने वाला आपको आपको हम बता देंगे। तो हाँ। सर हमको हमको रिजल्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप ने पूरा मीडिया खरीद खरीद कर बैठे हैं। तो उनको चाहिए चुनाव ये खदान मीडिया का, ने कुछ जितवाया भी हम एंटरप्राइज नहीं किया था। तो इससे सर जी। मोदी साहब का कुछ भी नहीं है। हमने हिमाचल जीता है, कर्नाटका जीता है। उसके नहीं बाद बिल्कुल, सर आपने आज चुनाव के जीता, डेट में आप अगर मोदी तेलंगाना में भी अ, जीत रहे हैं, आप तेलंगाना भी जीत रहे हैं, सर वो आपके सामने हैं, सर आंकड़े हैं। लेकिन सर लेकिन सर अगर सर ये कहा बीजेपी जाए सर शिवानंद जी, बीजेपी तेलंगाना में बीजेपी कहाँ है सर तेलंगाना में? हाँ नहीं तीन है चार सीट वहां पे, बोले तो क्या हाँ तेलंगाना में कहाँ मोदी साहब चले उधर? सर सर कुछ नहीं है। कर्नाटका, हिमाचल देखिए, आज के डेट में आप इंडिया की बात बात अगर देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी कहाँ है, केरल में पर, कहाँ है, पर बिहार में कहाँ है, पंजाब में कहाँ है, दिल्ली देखिए में कहाँ है? सर शिवानंद जी, देखिए ना आप, एक चीज पे तो कर्नाटक में बोलेंगे कहाँ ना है, आप, शिवानंद जी बिल्कुल वहां है, झारखंड लेकिन में कहाँ है वर्तमान सर के बीजेपी? चुनाव पे अगर हम बात और करें इन्होंने इन्होंने आज भी जी, रोजगार कुछ भी नहीं दिया है। और लोगों में सर जुमला जुमला का ये चल रहा है, लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा आप ये बताइए G20 ना में सर शिवानंद जी, मोदी सर ने एक बात शुरू से ये कही जा रही थी, आप सुन लीजिए, आप ही से जवाब ले रहा हूं। शिवानंद जी, एक बात कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी विवाद थे कांग्रेस के अंदर, वो सबके सामने आ रहे थे, सार्वजनिक रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी नहीं विवाद सर चल रहे थे, लगातार चल रहे थे, वो भी सामने रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान की लड़ाई तो लास्ट तक चलती रही, जिसे लेकर लगातार ये कहा जाता था सर कि जहां आपके लोग हैं वो आपस सर में ही लड़े हुए हैं। सर नहीं है, ये बात गलत है। हाँ हमारे में कोई लड़ाई वगैरह नहीं है। मैं मानता हूँ सर, पार्टी में 19-20 होता ही है, या बीजेपी में नहीं है कि बीजेपी में भी है। उन्होंने उन्होंने सेंट्रल से 8-8, 10-10 कैबिनेट मिनिस्टरों को एमएलए के इलेक्शन में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उतार दिया है सर। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी टारगेट किया। हाँ बीजेपी अगर ऐसा ऐसा मोदी साहब का और अमित शाह जी का या जेपी नड्डा जी का कार्ड चलता, तेलंगाना में कहाँ चला सर? तेलंगाना देखिए, हिमाचल देखिए, कर्नाटका देखिए। सर आज के नहीं, डेट में सर वर्तमान के चुनाव में बीजेपी तेलंगाना कहाँ देखा है? जाएगा, हिमाचल आप आ ही गए थे, कर्नाटक आप आ ही गए, दोनों जगह उनकी सरकार थी हाँ वहां पे, सर तो वो भी ये कह के कहते हैं कि भाई जी हमारी सरकार थी तो वहां पर ठीक है, अब की बार बदल गई। लेकिन यहां पर सर तो सर देखिए ना क्या स्थिति है। सर सर मैं मानता हूँ। हाँ हर टाइम आप देखिए, जो सत्ते पे होता है ना, उनका थोड़ा कठिनाई आता ही है। अभी मध्य प्रदेश में पिछले टाइम हमने जीता था, ज्योतिराज सिंधिया ने उनके पास जाके उन्होंने गड़बड़ कर दिया। वैसा देखा तो थोड़ा इस टाइम थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, वो लोगों ने सर देखिए, नहीं हमने तो हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया हमने ने ये वहां नहीं पर कह सिद्ध रहे कर दिया कि कि मैं आया हूं तो देखिए वोट बैंक लेके आया हूं। आपने उनको माना नहीं कि नहीं उनके सर पास वोट बैंक होगा। सर यहां तक कि चुनाव के अंदर भी सर टारगेट पे ज्योतिरादित्य सबसे ज्यादा रहे हैं कांग्रेसियों के। सर सर लोटस लोटस कमल का आप देखिए, कर्नाटका में किया, इधर महाराष्ट्र में क्या किया सर? अभी उद्धव ठाकरे जी को क्या किया, शरद पवार जी को क्या किया सर? अगर ईडी लेकिन और सीबीआई के जनता तो नाम क्या से कह रही है ये अगर भी तो इस देखना तरीके से पड़ेगा अगर ना डरा के धमका के, शिवानंद अगर जी, आप इस तरह जनता से क्या कह रही है, जनता देखिए रिजल्ट कैसा दे रही है। आपने भी नहीं सोचा होगा उस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, रिजल्ट जो है। नहीं सर, मेरे को शंका है सर, मेरे को शंका है सर ईवीएम मशीन का, मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश का तो मेरे को, और छत्तीसगढ़ का डाउट ही डाउट है सर ईवीएम मशीन का। तो मैं वापस झूठ नहीं बोल ईवीएम रहा पर आ हूँ। गए। इसलिए अमित शाह जी ने गारंटी के साथ बोल रहे हैं, चौंकाने वाला बात है सर। ऐसा कैसा हो सकता है? रायपुर में सबका सब बीजेपी का ही सीट आ रहे हैं पूरा चुन के शहर में।
सर ऐसा कैसा हो सकता है? कांग्रेस का भी उधर सिटिंग एमएलए है, कांग्रेस का भी अच्छा काम हुआ है सर, बघेल जी नहीं अच्छा तो काम तो किया, जी, पूरा अभी टीम अभी अच्छा काम एक किया मतलब सर। केवल एक मतलब सेंटेंस कि बोलना आप ये चाहता हूं। कहेंगे, मैं हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, मैं आऊंगा। एक श्रीकांत जी सेंटेंस, देखिए वापस मशीन की तरफ को केवल एक सुई घूम रही है एक श्रीकांत सेंटेंस, जी, लेकिन मैं एक इनसे सेंटेंस, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, एक सेंटेंस। देखिए आपने सुना शिवानंद जी बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति भी हैं, और सारी चीजों को जानते हुए फिर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने थोड़ी थोड़ी कहीं और इशारों इशारों में कर दी। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, और बढ़त भी ऐसी नहीं है, बढ़त भी बड़ी बढ़त है। तो जो शिवानंद जी बोल रहे हैं, सर 100% सर। हरीशचंद्र जी, शिवानंद जी जो बोल रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी देखिए, शिवानंद जी जिस पार्टी से हैं वो पार्टी एक सामंतवादी कल्चर की पार्टी है। हाँ। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, तो हर बूथ के कार्यकर्ता के साथ वो संवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, ये सारा शीर्ष नेतृत्व गांव-गांव, घर-घर वोट मांगने जाता है, समर्थन की अपील करने जाता है, समर्थन जुटाने के लिए दर दर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है तो जो ग्राउंड से उसको फीडबैक मिलता है, बूथ से जो फीडबैक मिलता है, उस आधार पर बात कहती है। और कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सच का सामना करने के बजाय वो ईवीएम के पीछे छुपते हैं। वो हार नहीं स्वीकार करेंगे, ईवीएम को दोषी बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि कर्नाटक में और हिमाचल में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, तेलंगाना में उनकी बढ़त हासिल है तो वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, और रायपुर में और वहां छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ईवीएम गड़बड़ हो गई। तो ये इस तरह के बयान देकर के लोग खुद जनता जनार्दन में हंसी के पात्र बनते हैं। लोग जनता जनार्दन इनका हंसी को मजाक बनाती है कि जहां ये हारते हैं वहां ईवीएम के पीछे छुपने लगते हैं। तो ये ईवीएम के पीछे छुपना छोड़े और लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जो प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा, जवाबदेही के साथ काम करेगा, गरीबे कमजोर लोगों के लिए काम करेगा, वही राज करेगा। जो सुशासन लाएगा वही राज करेगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों पूरी तरह कुशासन से ग्रस्त थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहां की जनता ने खारिज किया और सुशासन को लाने का काम कर रही है। अच्छा हरीशचंद्र जी, एक चीज देखिए, ये कहा जा रहा था बहुत सारे मुद्दे इस बार चुनाव में नए थे, जैसे कि पिछड़ों की राजनीति की बात हो रही थी, जातिगत जनगणनाओं की बात हो रही थी। दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर रही, लेकिन रिजल्ट जो आए हैं वो तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। तो यानी कि जो मुद्दे हैं वो बदल गए। देखिए, हमारे विपक्षी दल के जो मित्र हैं वो स्लोगन देके राज करते रहे, जात पात की गुणा गणित से किसी तरह कुर्सी तक पहुंचते रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अब ये जो 2014 के बाद का जो भारत है, इसमें जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने ये बात पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कही थी, तो लोग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आदरणीय मोदी जी ने 2014 में लोकतंत्र के मंदिर से बात कही थी कि उनकी सरकार इस देश के गरीब, पिछड़े, कमजोर, दलित, युवा, इनको समर्पित, इनकी अपेक्षाओं को समर्पित रहेगी, तो 2014 से जो केंद्र सरकार की नीतियों कार्यक्रमों का फोकस है वो आप देखिए कि उसके केंद्र में इस देश का गरीब है, किसान है, कमजोर है, पिछड़े हैं, दलित है, उनका जीवन स्तर उठे, उनके यहाँ समृद्धि और खुशहाली आवे, उसको लेकर के सरकार ने पूरे टाइम काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज जनता जनार्दन पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। शिवानंद जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, फिर मैं श्रीकांत जी के पास जाऊंगा जी। सर मेरे मित्र जो है अभी जो बात कर रहे थे, हाँ। कि मोदी साहब का मैजिक तो चला नहीं है, ये गलत है। हाँ। दूसरी बात, G20 में अपना मार्केटिंग अच्छे से कर रहे थे, मैंने देखा है, सब पूरा मीडिया ने देखा है G20 का। उसके बाद सर मेरे को एक ही कहना है, देखो राजस्थान में कोई बात नहीं हुआ है, हर साल 5 साल में चेंज होता ही है। ऐसा कोई बहुत अमित शाह जी और मोदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आप संतुष्ट हैं कि राजस्थान चेंज होना ही था तो चलिए छोड़ दिया जाए। हाँ सर, और सर दूसरी बात, हमने कोशिश तो मजबूती से हमने कांग्रेस पार्टी किया है सर। आखिरी सर देखिए,
ये तो मोदी साहब और अमित शाह पहले से ही बता रहे, गढ़ का और मध्य प्रदेश का चौंकाने वाली बात है सर। गारंटी के साथ बोलता हूँ, मध्य प्रदेश 150 के ऊपर कांग्रेस 100% जीतने वाले थे, ये कंफर्म था। और हमने चैलेंज मतलब के आप साथ ये बोलता मानने को हूँ, तैयार नहीं है कि जो आपसी विवाद थे, जिस विवादों को लेकर लगातार कहा जाता था, ओपन छत्तीसगढ़ में सर 50 के ऊपर भी हमारा 100% सीट कंफर्म था। जब अमित शाह जी ने बैठ के जैसे क्या वो ज्योतिष जो भविष्यवाणी बताते हैं, वो सबको पता है। ईवीएम मशीन का, ईडी और सीबीआई ईवीएम का मशीन मिसयूज वहां पर करना, जो लोगों को तेलंगाना में है धमकाना, वहां पे अलग पैसे के भेजी गई और इस्तेमाल यहाँ पर करना, अलग भेजी गई। रोजगार नहीं देना है, शिवानंद जी, बेकारी बढ़ गया है, फार्मर का कोई नहीं है, हाँ, आदिवासी नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ गट्स है, आज भी अमित शाह जी को और मोदी सर को मेरा ओपन चैलेंज है, ओबीसी का गणना करो। आज भी सर हम उनके साथ है। मोदी साहब ने ओबीसी के नाम पे जीत के आते हैं हमेशा। तो मोदी मैजिक कहाँ है सर, बताइए। कहाँ रोजगार है, कहाँ फार्मर कितने लोग एक साल के लिए यही दिल्ली में शिवानंद जी, अगर मैजिक नहीं शिवानंद दिख जी, रहा, आप गणना तो की आप बात कर रहे शिवानंद हैं। जी आप देखिए कि जनता तो जो वोट दे रही है ना, वो किस बात पर दे रही है फिर, यानी कि उनका भरोसा है नहीं सर, कहीं ना कहीं। नहीं सर, मेरे को सर शंका है सर। इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईवीएम मशीन का मैजिक है, मोदी साहब का मैजिक नहीं है। और इनका कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आज भी आदिवासी लोगों को जॉब नहीं है, यंग जनरेशन को जॉब नहीं है। आप कहीं भी जाइए सर, शिवानंद जी सुसाइड देखिए, अब इस सुसाइड बढ़ बात रहे को हैं। कहकर कहीं मुझे नहीं भी लगता आप देखिए कि ना, जनता इनका जनता तो एक सब ही काम जानती है। है। अब तो अदानी 2024 इनका का देखिए मित्र आप, है, और क्योंकि अदानी ये जो को सेमीफाइनल छत्तीसगढ़ दिख रहा है, चाहिए था। उन्होंने क्या किया क्या नहीं, हमने इसमें पूरा हम छानबीन करके सर बात करेंगे सर। नहीं बिल्कुल लेकिन छानबीन करनी इतना चाहिए, चैलेंज आपको के अपने साथ यहाँ बोलता मंथन हूँ, करना चाहिए, मंथन छत्तीसगढ़ होना में चाहिए। अदानी का ध्यान था, मोदी साहब और अमित शाह जी आप का नहीं था। शिवानंद जी, मंथन एक चीज पे ये भी होना चाहिए कि जो आपकी प्रदेशों के अंदर लड़ाई है, मंथन उस पर होना चाहिए आपके यहाँ, क्योंकि वो लड़ाई सार्वजनिक लड़ाइयां हैं। कोई प्रदेश नहीं बचा आपके यहाँ पर जहां पर आपके यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गुटबाजी ना रही हो। और आप अब ये कहें कि मंथन और करें, जनता जो दे रही है वो है, क्योंकि ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था। ये जो आंकड़े बता रहे हैं 2024 बड़ा कठिन एक समय है कांग्रेस के लिए। सर 2024 में मोदी और अमित शाह जी ऐसा क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति रिटायर्ड हुए हैं रामनाथ कोविंद के घर पे, आज के डेट में सर कौन से प्रेसिडेंट के घर पे प्राइम मिनिस्टर गया? एक्स प्रेसिडेंट के घर पे अमित शाह जी 6 घंटे बैठे, मोदी सर 3 घंटे बैठे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर बैठे उनके घर पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सर आके बैठे, आरएसएस की चीफ मोहन भागवत सर आके बैठे रामनाथ कोविंद के उधर। ऐसा क्या हो गया मैजिक सर? इनका मैजिक हमको पता नहीं, सब मैजिक हमको पता है सर। दूध का दूध, पानी का पानी पता होगा, पता है, लेकिन मंथन तो आप ही को करना पड़ेगा शिवानंद जी। मंथन कांग्रेस को करना पड़ेगा कि आखिर राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें मध्य हम भी प्रदेश मंथन करेंगे और उसमें सर दूध का दूध, पानी का पानी सर हम बिल्कुल होना भी करेंगे। चाहिए। श्रीकांत जी दोनों लोगों को आपने सुना। यहाँ पर श्रीकांत जी जो स्थितियां दिख रही है, देखिए बहुत सारे मुद्दे थे चुनाव के अंदर। ये कहा जा रहा था कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी जो लोग हैं, जो सर्विस वाले लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो एक पिछड़ा फैक्टर था वो भी चला, और चेहरा ना होना वो भी एक बात रही। उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अच्छा कर सकती है, लेकिन बहुत अच्छा करेगी, ये एक संशय चल रहा था। आज मध्य प्रदेश की बात देखिए, ये नहीं मानेंगे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर ये सबको पता रहा कि आपसी गुटबाजी वहां पर चरम पर थी। वहां ऐसा लग रहा था उनको कि बस इसी बार मुख्यमंत्री बनना है हर किसी को वहां पर, क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से आ रही थी। तो इस तरीके की स्थितियां थी वहां पर। उनको लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है तो मुख्यमंत्री बनने की जो लड़ाई वहां पहले ही चल चुकी थी, उसका एक नतीजा ये सामने आया है। वो कोई मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर कोई विवाद नहीं थे। एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात, अगर श्रीकांत जी आप देखेंगे, इस चुनाव के अंदर जब भी कांग्रेस के बड़े नेता गए तो उन्होंने सीधा सीधा जो टारगेट किया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया। लगातार किसी भी रैली में आप देखिए उनके ऊपर बहुत कमेंट्स किए गए, बहुत कुछ कहा गया उन पर। हर बार रैली के अंदर बड़े नेताओं के मुंह पर महाराज का नाम रहता था। तो ये सारी चीज जो हुई, तो वहां पर अब जो रिजल्ट आ रहा है
वो अब सामने है। उसे भी ये मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे कि नहीं उनके पास कुछ था ही नहीं। अब देखिए किसके पास क्या नहीं था। एक यहां पर और महत्वपूर्ण बात कि जो छत्तीसगढ़ है उस पर भी हम आपसे बात कर लेते हैं। श्रीकांत जी, छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू वाले दिन से लेकर और अंतिम दिन तक ये विवाद चलता रहा वहां पर मुख्यमंत्री की लड़ाई का, वो आपके भी सामने है। और वहां पर भी खेमेबंदी, मतलब कि ये कहा जाता रहा है कि राहुल जी ऐसा चाहते हैं वहां पर और दूसरे लोग ऐसा चाहते हैं वहां पर। वो चाहना जो है वो इस चुनाव में दिख गया। उसके बाद भी कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम यहां पर गड़बड़ है, तेलंगाना में ईवीएम की स्थिति है। अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी कहां है। अरे भाई, तेलंगाना में बीजेपी ने जो भी किया गेन कर लिया, चाहे 9 सीटें लाएं चाहे 10 लाएं, वो गेन कर रहे हैं। दूसरा, उनका टारगेट बीआरएस था कि वहां पर बीआरएस किसी तरीके से जाए जिससे कि एक रास्ता बने, मतलब एक जो जमीन है वो वहां पर उन्होंने अपनी बना ली है। ये नहीं दिख रहा किसी को भी। क्या कहेंगे आप श्रीकांत जी? देखिए, मैं अभी एक न्यूज चैनल का अभी उसकी विंडो देख रहा था। हाँ। इस विंडो पे मैंने देखा कि कांग्रेस के कुछ राहुल और प्रियंका गांधी सेना है, एक हाँ। सेना है वो, और उसके हाथ में प्ले कार्ड्स है, उस पर लिखा था कि लोकतंत्र की हत्यारे ईवीएम को बैन करो। यानी कि क्या कांग्रेस को पहले से पता था कि इन चुनावों को वो हार रहे हैं, इसीलिए हाथों हाथ ये प्ले कार्ड्स और बैनर तो बनते नहीं है। आप 1 घंटे में इसको नहीं छपवा सकते। यानी कि वो 1 दिन पहले छपवा के प्ले कार्ड्स और बैनर रखे हुए थे, जिसका इस्तेमाल अभी वो श्रीमान जी और उनके साथ तमाम लोग कर रहे थे, और जिसे वो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ईवीएम को बैन करो। और क्या कांग्रेस को सिर्फ पास चाहिए था? जो भी कांग्रेस के मेरे मित्र थे वो कह रहे थे ईवीएम में गलती है, ईवीएम में समस्या है। तो क्या अगर ईवीएम में गलती है, ईवीएम में समस्या है, तो ये ईवीएम तेलंगाना में अलग है, क्या वो राजस्थान में अलग है, और क्या वो मध्य प्रदेश में अलग है? ये बात बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं और जीत का श्रेय आप राहुल गांधी को दे रहे हैं। यानी कि आप राहुल गांधी को सेव पास दे रहे हैं। क्या आपका मानना है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में जो यात्रा की उसके कारण जीत गए? पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी गए थे, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ भी गए थे, और छत्तीसगढ़ तो उन्होंने अच्छा खासा समय गुजारा, और पूरी भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से स्पॉन्सर थी, राजस्थान से स्पॉन्सर थी। तो क्या राजस्थान ने राहुल गांधी को नकार दिया, छत्तीसगढ़ ने नकार दिया, एमपी ने नकार दिया, लेकिन तेलंगाना ने मान लिया? और तेलंगाना में बीजेपी गेन कर रही है। बीजेपी का तेलंगाना में 2024 है, क्योंकि बीजेपी पूरे साउथ से तकरीबन 50+ सीट्स चाहती है 24 के चुनाव में। तो वो लोकसभा के लिए तैयारी कर रही थी, वो विधानसभा के लिए कर नहीं रही थी। और आप अगर रात तक हमें इसका वोट प्रतिशत समझ में आता है कि तेलंगाना में बीजेपी ने कितना गेन किया है और किन किन सीटों पर गेन किया और किसके विरुद्ध में गेन किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इन सारी चीजों से नहीं बच सकती। मैं अभी एक बयान देख रहा था, और वो पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके बेटे का वो बयान है। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं भीतर घात और पार्टी में असमंजस और सामंजस्य की कमी के कारण हम लोग हारे हैं। देखिए, ये बात वो शुरू से बोल रहे हैं। ये बात बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग वहां मानने को तैयार नहीं रहते। जो गुटबाजी है, जो भीतरघात है, वहां पर लगातार रहा। किसे नहीं दिखा भीतरघात? आप देखिए श्रीकांत जी, क्या राजस्थान के अंदर जो लड़ाई चली वो किसी को नहीं दिखी? सार्वजनिक लड़ाई रही है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक रही है, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक रही है जी। और ये महत्वपूर्ण है कि इसमें भले अशोक गहलोत हारे हो, लेकिन जीत किसकी हुई है? जीत इसमें सचिन पायलट की हुई है, क्योंकि सचिन पायलट के आगे अब पूरा राजस्थान फ्री है। जो कंटक था अशोक गहलोत के नाम का, सचिन पायलट के गले में बंधा हुआ था, वो कहीं ना कहीं घंटी को उतार दिया गया है। अब तो भले वसुंधरा या बीजेपी जीते, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं सचिन पायलट की है। जिस तरीके से गुर्जर वोटर्स एक तरीके से सचिन पायलट का बदला लेने के लिए बीजेपी के तरफ बड़े प्रचुर मात्रा में आए हैं। और सुनिए, मुस्लिम वोट बैंक सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ गया, इसीलिए कांग्रेस अगर आप देखिए तो 70 के आसपास जा रही है। क्यों जा रही है? और मैं पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात करूं जिसमें कांग्रेस अगर हारी है तो इस आंकड़े तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस आंकड़े तक पहुंच रही है एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी। तो उसमें 2 महत्वपूर्ण कारण यह है, एक जो कांग्रेस के तमाम लोक लुभावने वादे और तमाम योजनाएं, और खास तौर से मैं कहता हूं कांग्रेस ने सबसे बेहतर चुनाव राजस्थान में लड़ा है, और गहलोत ने आखिरी मतलब दम तक इस पूरे चुनाव को लीड किया है, लड़ा है,
बड़े पैमाने पर लड़ा है। तो ये जो योजनाओं की लड़ाई है वो उनको 70 तक ला रही है। जो मुस्लिम वोट बैंक एक तरीके से कांग्रेस के साथ आ गया। और यही तमाम श्रीकांत आप क्षेत्रों को देखेंगे, सोचकर- यही छत्तीसगढ़ में भी जी। दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि हाँ। 33-36 सीटों पर घूम रही है कांग्रेस वहां पर। अगर हाँ। 35-36 पर घूम रही है तो एक तो यह है कि उसका जो योजनाओं वाला वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं जुड़ा है, और जो जिस मतदाता, मुस्लिम मतदाता की बात हो रही थी, वो भी उसके साथ स्थायी रूप से खड़ा हो गया वहां पर, क्योंकि बहुत मार्जिन कम नहीं है। और ये भी अभी देखने वाली बात ये होगी कि कितनी सीटों पर जो मार्जिन है जीत हार का, वो कहां का कितना आ रहा है। क्योंकि केवल मध्य प्रदेश से इतर हम बात करें, मध्य प्रदेश तो कांग्रेस ज्यादा ताकत में थी, वहां तो बहुत ज्यादा कम हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक स्थिर जगह खड़ी हुई है। जी, लेकिन सबसे बात यह है कि अगर आप धान वाले बाबा बने, आपने सबसे ज्यादा धान खरीदा छत्तीसगढ़ में सरकार ने, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला, और सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड में कहीं ना कहीं भगवान राम की मां कौशल्या के नाम पर तमाम योजनाएं और उस पूरी के पूरे चीजों को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के राम है, यूपी के राम नहीं है, छत्तीसगढ़ उनकी ननिहाल है। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। देखिए अभी एक और श्रीकांत जी, एक और बड़ी एक हमारे साथ संतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से ही हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। संतोष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि लगातार जो कहा जा रहा था उसके उलट भारतीय जनता पार्टी सब जगह बढ़त बनाए हुए है और सरकार की तरफ बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारे लोग आंकड़े कुछ और बोल रहे थे, और अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह के चले गए कि ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं निशाने पर है। और जैसा कि श्रीकांत बोल रहे हैं कि बहुत सारी जगह तख्तियां निकल गई हैं कि ईवीएम को बदला जाए, ये प्रक्रिया बदली जाए, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में क्या लगा आपको, क्या हुआ, वो जादू किसका काम कर गया वहां पर? वास्तव में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। हाँ। और आंकड़े सभी धरे के धरे रह गए, किंतु हमको विश्वास था, हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी विश्वास था। हाँ। कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रदेश में खिलेगा। मैं सांसद तो हूँ, साथ में मैं प्रभारी हूँ बस्तर संभाग का जी। मैं आपको बताऊं कि सुदूर अंचल, भोला भाला आदिवासी जहां निवास करता है, वहां इस सरकार के प्रति आक्रोश था। और मैं आपको बताऊं कि जो सनातन को इन्होंने जो ठगने का काम किया, सबसे ज्यादा आक्रोश अंदर ही अंदर आदिवासियों में था। वहां भारी संख्या में जो धर्मांतरण हुआ है, चाहे वो नारायणपुर हो, बीजापुर हो, चित्रकूट में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज के विरोध में जो माहौल बना है, आधा जो विरोध है वो केवल कन्वर्जन का है, केवल धर्मांतरण का है। ये विषय मैं आपको रखना चाहूंगा कि ये बस्तर में बहुत ज्यादा विरोध है। और दूसरी बात, ये सट्टा, जुआ, शराब और इनके जो कोल में जो अंदर है भ्रष्टाचार में बड़े बड़े अधिकारी के सेक्रेटरिएट के, ये तो पूरी जनता जान चुकी है सरकार भ्रष्ट है। और तो इन्होंने गोबर में भी घोटाला किया। ये स्थिति तो निर्मित होनी है। तो संतोष जी, कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं अब दोबारा से। ऐसा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ऐसा कहते हैं। जब नाचना नहीं आता, हाँ। तो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अंगना को टेढ़ा है कहते हैं। हाँ। अब ये जब जीत नहीं सकते तो कुछ ना कुछ तो बहाना खोजना पड़ेगा। ये ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये और भी कई प्रकार के आरोप लगाएंगे। पहले एक शब्द कहते थे कि ये सांप्रदायिक है, ये अमुक है, ये ऐसा कर दिया। अब ये ईवीएम में आ गए, तो कुल मिला करके ये जब अच्छा, यही ईवीएम तो भूपेश बघेल जब जीते तब भी था। क्या कहना है कांग्रेसियों का इसके विषय में? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है साहब। इसी ईवीएम में जब बस्तर में दीपक बैज जीता, तब आपने कोई आरोप नहीं लगाया। जब चरणदास बहादुर जीते, उनकी पत्नी जीती जो सांसद बनी, वो आपने आरोप नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर के ये इनकी खींच है और जनता समझ चुकी है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने सब प्रकार से ठगने का काम किया छत्तीसगढ़ को। राम के नाम में, राम नाम लेते लेते ये महादेव जी तक पहुंच
संतोष जी, एक और कहा जा रहा था, कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो पिछड़ों को लेकर कांग्रेस चली थी, जातिगत जनगणना को लेकर चली थी, तो क्या छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसने नकारा? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा, ये सब ने मुद्दा ही नकार दिया गया। वो मुद्दा कहीं दिख ही नहीं रहा। श्रीकांत जी, देखिए संतोष पांडे जी ने भी बहुत सारी चीजें वहां पर की कि बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आप देखें लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह जी घूमते रहे, छत्तीसगढ़ के अंदर घूमते रहे, और एक व्यवस्था जो यहां पर चली, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी ताकत जो इस बार की दिखी, जो पन्ना प्रमुख उन्होंने एक नई व्यवस्था पन्ना प्रमुख की दी। इस व्यवस्था को लेकर बहुत सारे लोगों में लगा कि यार संगठन के अंदर वास्तव में कोई भी चुनाव संगठन जिताता है। लेकिन इसके उलट अगर आप कांग्रेस को देखें, वो कांग्रेस में वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। दिक्कत यह है कि वो फिर चीज़ें कहीं और लेके चले जाते हैं। लेकिन आप अगर वास्तविकता में देखें तो जो संगठनात्मक ढांचा जो है वो अब ये दिख रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा मजबूत है। कहीं ना कहीं संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। रिजल्ट कुछ इसी तरीके का ब्याह कर रहे हैं जी, और खास तौर ये संगठन के तौर पर, स्ट्रेटेजी के तौर पर देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस का साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस में नीचे के जो फुट सोल्जर्स हैं, वो जिन बातों को ऊपर भेजते हैं वो कहीं ना कहीं आला कमान, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी तक वो चीजें नहीं पहुंचती है। जो समस्याएं, जो दिक्कतें फुट सोल्जर्स को झेलनी पड़ रही है, आम कार्यकर्ताओं को देखनी पड़ रही है। पर बीजेपी में यह है कि मैसेजिंग नीचे से अगर आ रही है तो सेंट्रल जो है वो कहीं ना कहीं उस पर काम करता है। वो देखता है कि अगर ये नाराज है तो इनकी नाराजगी किस तरीके से दूर की जाए और किस तरीके से मुख्य योजनाओं के साथ जोड़े। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि क्या अमित शाह को छोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या पिछले एक साल में कांग्रेस के सभी बड़े कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ता या तमाम पदाधिकारियों से बात की? अमित शाह पिछले एक साल में ये 3 बार कर चुके हैं, अलग अलग राज्यों की इकाई से बात कर चुके हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो सेफ जोन से बाहर निकलकर बात करते हैं और सीधे उनको डपटते भी हैं और उनके साथ कभी कभी गलत व्यवहार भी करते हैं। इसमें भी दो राय नहीं, लेकिन कम से कम वो बात तो करते हैं, कम से कम मैसेजिंग तो हो रही है, कम से कम वो अपने नेता से बात तो कर सकते हैं। फिर वही अपना जी जान लड़ाकर और सभी तरीके से वो चुनाव में कूदता है। पर कांग्रेस के लगातार फुट सोल्जर जिस तरीके से एक तरीके से बातचीत नहीं होती है, मैसेजिंग सही नहीं हो पाती है। दूसरी चीज आप समझिए कि राज्य की इकाई मध्य प्रदेश की, और यहां तक कि जो चुनाव के लिए जिन लोगों को भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से, उनके भी सामंजस्य नहीं था। आप भले मंच पर कमलनाथ जो है वो दिग्विजय सिंह को कहते हैं कि इनके कपड़े फाड़िए, यानी कि ये एक मैसेजिंग तमाम कार्यकर्ताओं को जा रहा है कि साहब कहीं ना कहीं हम लोगों में अभी भी मतभेद है। अच्छा, यहाँ एक और है, देखिए श्रीकांत जी, यहाँ एक चीज और है। इंडिया गठबंधन बना, बड़ा गठबंधन बना, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो क्या स्थितियां सामने आई? तो एक चीज तो यह है कि जो बसपा या सपा जो मध्य प्रदेश के अंदर लड़ी, तो उन्होंने भी गणित तो बिगाड़ा, क्योंकि इतनी बम्पर जो जीत जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो उसके संकेत तो ये भी हैं कि जो इन्हीं के लोगों में जब आपसी विवाद इतने हो गए कि एक तो अंदर पार्टी में विवाद, फिर आपके जो गठबंधन के लोग हैं वहां पर भी विवाद। जी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से ज्यादा अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश में चला है। तो अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को समतुल्य लाकर बोला है कि ये दोनों पार्टियां ठीक नहीं है और ये दोनों पार्टियां गद्दार है, वादा एहसान फरामोश है और तमाम तरह की चीजें। लेकिन देखिए, इंडी गठबंधन का मुझे लगता है जितना फायदा कांग्रेस को हुआ नहीं, उससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव जैसे अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडी गठबंधन की खामियां गिनवा रहे हैं, और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं, भले वो बिहार के हो या तमिलनाडु के हो, उन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर और हमारी और आपकी आस्थाओं को लेकर जो उलूल जुलूल अनर्गल बातें की हैं और जो वाहियात बातें की, मुझे लगता है कि जनता बहुत सारी चीजों को महसूस करती है। और ऐसी बातों को जब बीजेपी स्ट्रेटेजी के वेपन की तहत यूज करती है और उसको पेनिट्रेट करती है, लोगों तक पहुंचाती है, और खास तौर से नरेंद्र मोदी जब इस बात को कन्वे करते हैं,
नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि एमपी मेरे दिल में है और मैं एमपी का हूं, एमपी के दिल में मैं हूं, तो ये समझिए। और खास तौर से जो अलग अलग छौक, जैसे कहते हैं कि अब 54 प्रकार की व्यंजनों से जमी हुई जो थाली होती है, उस थाली में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। उसमें सादा भी होता है, तीखा भी होता है, थोड़ा स्वाद अनुसार मीठा भी होता है, छाछ, दही, लस्सी, अलग अलग तरीके की चीजें होती है। तो मुझे लगता है बीजेपी की जो थाली है मध्य प्रदेश की, उसमें अलग अलग क्यूजीन है। उसने वहां समाजवादी को इस्तेमाल किया, मायावती को इस्तेमाल किया, कांग्रेस के जो एक तरीके से आपस में फूट है इसका इस्तेमाल किया, अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। देखिए मामा ये शिवराज सिंह कांग्रेस चौहान वाला और जो आपने महिलाओं- शब्द बोला है ना, उसी पे मैं, शिवानंद जी देखिए आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है वो ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो भीतरघात वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसके अलावा आपके जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं जो जनमानस है उसको छू नहीं पाए। संतोष पांडे जी खुद छत्तीसगढ़ से हैं, वो जो चीजें बता रहे हैं उन पर भी आप रिएक्शन दीजिएगा। सर शिवानंद जी सर मेरा बोलिए। एक ही कहना है मेरे मित्र को हम्म कि उनको बोलो कि अखिलेश जी का, मायावती जी का जो बात कर रहे हैं वो उनको बोलो कि थोड़ा मोदी साहब का कुछ नहीं चला ना, ये तो एग्री कर रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी का जादू चला, 3-3 जगह सरकार आ रही है, उसे आप कैसे नकारेंगे? अमित शाह जी का कुछ नहीं चल रहे हैं। हाँ, हाँ देखिए, राजस्थान में हमारा सरकार था, हर 5 साल में चेंज होता है, वो सबको पता है। पर शिवानंद जी देखिए सर दूसरी बात, आप आज ये बात सर, कह रहे हैं, हिमाचल में भी हर लेकिन 5 लगा साल में सरकार चेंज होती है, तो आप उसका क्रेडिट मत लीजिए सर ना, हिमाचल वाला क्रेडिट मत सर लीजिए। सर लेकिन अमित शाह जी ने तो बताया था, होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री जी ने बताया था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चौंकाने वाला वोटिंग होगा। तो हमको ईवीएम मशीन के शक 100% है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में 150 तो 1000% सर हम जीत के आने वाले थे कांग्रेस। तो इन्होंने जो मैजिक बताया अमित शाह जी ने, जो उन्होंने वो जो बता रहे हमारे मित्र, जो तीन बार मीटिंग लिया, वो ईवीएम, सीपीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जी हमको सब पता है ना। हम खुल शिवानंद के जी, नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है ये लोग इतना तो नहीं है। और छत्तीसगढ़ की में जो बात अदानी है, का कांग्रेस जो टेंडर नहीं है मिला था, विपक्ष का मोदी इतना साहब बड़ा और दल अमित है, शाह जी जब का नींद लोकसभा टूट होती गया है था। सर ये सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जाति गणना, ओबीसी के ऊपर मोदी सर क्यों नहीं बात कर रहे? ओबीसी नेता होके उन्होंने चुन के आया, सिर्फ आईएएस ऑफिसर ओनली 3 लोग आईएएस बैठे हैं दिल्ली में, सब कौन है? ओबीसी की कहाँ आईएएस आईपीएस बताइए। आज ब्यूरोक्रेसी भी बहुत नाराज है, यूथ नाराज है, फार्मर नाराज है, आदिवासी नाराज है, महिला वर्ग नाराज है। नाराज सब है, लेकिन वोट वो बीजेपी को दे देता जा रहे हैं। गरीबों के लिए क्या किया है मोदी सर ने? 2014 से आया, शिवानंद जी, देश पूरा आप कह रहे हैं कि सब लोग नाराज हैं, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को चला जाता है। सूट डालना है, और महंगाई G20 में आपने सब देखा है। हाँ। मोदी साहब ही दिख रहे थे, बाकी कोई मिनिस्टर कोई दिखा ही नहीं है। और अमित शाह जी एक दो जगह दिखे बस। भाई आप ये बताइए, अगर मोदी साहब का इतना कंट्रोल एक है, चीज बताइए, तो आपने देखा है सर? शिवानंद जी, आपकी इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल, शिवानंद जी कर्नाटक जीता है, हिमाचल प्रदेश जीता है, आपने जो हिमाचल भी जीता है, कर्नाटक जीता है, तब ईवीएम मशीन ठीक थी, वो भी बात सही है। एक बात आप ये बताइए कि राहुल और प्रियंका गांधी जी ने हर जगह प्रचार प्रसार किया, सबसे ज्यादा रैलियां उन दोनों लोगों ने की। तो ऐसे अगर सर, बिल्कुल आप ही से ले रहा हूं, और ऐसे अगर मोदी जी ने कर दी तो क्या दिक्कत है? उनके पास तो बड़ा ब्रांड है, वो तो कहते हैं कि भाई हम उनके चेहरे पर वोट मांगेंगे। सर मैं मानता हूं, प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जी आज भी इतना उम्र होके भी पूरा स्टेट में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रचार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के कद्दावर आज दिग्गज नेता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी, मैं मानता हूं। लेकिन अमित शाह जी ने जो मीटिंग लिया ईवीएम मशीन का, संतोष पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, शिवानंद जी तो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपसे सब लोग नाराज हैं, लेकिन वोट आपके पास क्यों जा रहा है, ये बताइए आप। क्या है आदरणीय, बहुत बढ़िया डिबेट आपने, और आपने जो बहुत सारी बातें तो आप बोले, ये जो जातिगत जनगणना की जो बात है और जाति की बात, ये लोकसभा के अंदर भी किया गया था, और राहुल गांधी ने प्रश्न किया था, मुझे याद है, अभी सदन के अंदर। हाँ। तो
वहां माननीय अमित शाह जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि हमारे इतने मंत्री ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, एससी से हैं, इतने सांसद हैं, वो पूरी गणना बताए, बोले आपके यहाँ कितने थे बता दो जब आपकी सरकार थी, तो पूरे वहां किस्मत रह गए। राहुल गांधी की नहीं, किसी भी सांसद की हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर के इसका उत्तर देते। तो ये तो जब बातचीत सार्थक, जब चर्चा होती है सदन के अंदर, तो ये भागते हैं। और दूसरी बात आपने कहा, ये बड़ी हंसी आती है कि आज हम कहाँ, विज्ञान हमारा कहां से कहां जा रहा है, अब ये वापस बैलगाड़ी में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईवीएम में नुस्ख देख रहे हैं, ईवीएम की बुराई कर रहे हैं, और ये भी तब जब ये जीतते तो कोई प्रकार की बातचीत नहीं होती, अब जब ये हारने लगते हैं तो होती है। तो ये तो जनता समझ रही है, और ये जो खींच है ये अच्छा अरे नहीं है। सर ईवीएम का खेला आपका सब जानते हैं पब्लिक। 2024 में मोदी जी को हटाने के लिए आरएसएस और गडकरी का टीम और राजनाथ सिंह का टीम चालू है अंतर्गत, आपको भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये जो संतोष पांडे जी, जो दो भाई उन्हें आपके दल की ज्यादा चिंता है। संतोष पांडे जी बोलिए। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो कैसा लोगों को अपोजिशन को लड़ाना, हमारा नेता राहुल गांधी जी का खासदार की निकाल के लिया, हाँ, संतोष पांडे जी बोलिए। उनका घर छीन के किया। उसके बाद आपने राघव चड्ढा जी के साथ क्या किया, मनोज सिसोदिया जी के साथ क्या किया, आपने केसीआर का बेटी कविता को तो बचा दिया, आपने उधर आके मध्य प्रदेश में बोला अजीत पवार के नाम पे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। फिर अजीत पवार को अपने गोद में पिटा के मोदी साहब आप ने जनता स्वीकार कर रही है, वोट दे रही है। शिवराज जी, आप जो है ना वो शायद कहीं ना कहीं, शिवानंद जी आप शायद समझ नहीं पा रही कांग्रेस अभी भी नब्ज कि जनता वोट दे रही है। और G20 और फोटोशूट। संतोष पांडे जी बोलिए, जवाब दीजिए। आज कहाँ गया बिरयानी खाने के लिए, पाकिस्तान गया, आज कहाँ गया, कनाडा गया, सब जानते हैं लोग, सबको पता है। आप लोग रोजगार एक भी नहीं है 2014 से। भारत का जो रेपो है सब देखो, आप चेक करो थोड़ा। आप जो बार बार बात कर रहे हैं, देखिए आपने जो मुद्दा उठाया राम मंदिर का, मैं भी एक हिंदू हूँ। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था। अच्छा शिवानंद जी, एक बार आप संतोष पांडे जी को सुन लीजिए। शिवानंद जी, संतोष पांडे जी बोलिए। शिवानंद जी मैं ज्यादा नहीं, 2 मिनट समय। हाँ बोलिए। ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी तिलक की पार्टी हुआ करती थी, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। आज आते आते पतन की पराकाष्ठा, अवधे मुंह गिर रहे हो हर प्रदेश में। और इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है कि आपके यहाँ कभी वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया जाता। आधे से ज्यादा वरिष्ठ तो जो नीति रीति सिद्धांत की बात करते हैं, उनको आप बाहर का रास्ता दिखाते हो, और जो चमचागिरी वाले लोग हैं ऐसे चमचों की बात मानते हो। और ये जितने भी इर्द गिर्द जो गणेश परिक्रमा करते हैं, ये आपकी कांग्रेस पार्टी उसी में समाप्त हो गई। आपने बीजेपी को कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कांग्रेस की चिंता नहीं है। ये प्रियंका खड़गे ने क्या कहा था, स्टालिन ने क्या कहा था, सनातन को गाली देने के लिए क्या हमने कहा था क्या? आज यहाँ राम, आज यहाँ भगवान। देखिए सर पांडे सर, कल आपका जो मोदी साहब का एजेंसी ईडी का ऑफिसर को रंगे हाथ तमिलनाडु में पकड़ा गया। आप ये इस प्रकार से पकड़ा गया ना सर, क्या सनातन की बात करते हो? इसलिए आपको धूल चटा दिया। हाँ कल पकड़ा गया रंगे हाथ। 20 लाख एक डॉक्टर को ब्लैकमेलिंग करते समय 3 करोड़ की मांग किया था, 20 लाख रुपए लेते समय पकड़ा गया। उस बात में अमित शाह जी बात नहीं कर रहे, पांडे जी बात नहीं कर रहे, मोदी साहब बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर संतोष पांडे जी तो कह रहे हैं कि आप ये देखिए शिवानंद जी, यहाँ बात ये हो रही है कि जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को, लोगों को धमकाना। हाँ शिवानंद जी, लोगों को धमकाना। एनडीटीवी का आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वाले के साथ क्या किया, वो सब जानते हैं। आप ही देखिए ना कितने अच्छे जो मीडिया वाले हैं, उनके ऊपर आपने धमका के। श्रीकांत जी, आपने क्या मुझे लगता है कि अडानी का एक जो मैं कहूँगा नाम है, वो कांग्रेसियों के दिमाग में इतना चढ़ गया कि छत्तीसगढ़ में और इस चुनाव में भी उन्हें अडानी दिख रहे हैं।
मतलब आप ये कैसी धमकाने की बात करते हैं। हम्म, अरे इमरजेंसी लगाने वाले धमकाने की बात करते हैं। पूरे देश के अंदर प्रेस के ऊपर ताला लगाने सर वाले 100% बात सर करते सर हैं, 100% आज हाँ। के डेट में अगर हमारे मित्र पांडे जी को एक ही पूछता हूँ, अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पे दामोदर मोदी सर प्राइम मिनिस्टर देश के 6 घंटे क्या कर रहे थे? अरे अमित भाई शाह उनकी, जी, आप ये बताइए 8 घंटे क्या कोविंद कर जी रहे जो रामनाथ हैं कोविंद के उन्हीं घर की पे? पार्टी के लीडर भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ सर है वो क्या कर रहे थे? हाँ। आरएसएस चीफ जस्टिस मोहन मतलब वो वहां पर सब लोग आप क्या ये कर कह रहे रहे थे, हैं सर? कि आप वो यहाँ बताइए। पर इन चुनाव को लेकर वार्ता करने गए थे। शिवानंद जी, मेरा शिवानंद जी, सर, एक अरे उत्तर सर दीजिए, सब राहुल डरे गांधी- हुए हाँ, हैं। संतोष पांडे जी, राहुल ये सब बोलिए। खेला हमको सब पता है। राहुल- मोदी और अमित शाह को हटाना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस मिलके, लेकिन ये लोगों ने दोनों ने अमित शाह ने चलिए जैसा हटाना ज्योतिष चाहते थे पंडित, और उसके बहुत बाद बड़े तीनों पंडित जगह जी हमारे बम्पर अमित शाह जी वोट से बताया भारतीय कि जनता पार्टी आती है छत्तीसगढ़ में उन्हीं मोदी जी छत्तीसगढ़ की और अडानी अमित शाह जी की गवर्नमेंट है। रणनीति के अभी तहत। जो बना है हाँ, तो संतोष छत्तीसगढ़ पांडे में जी बोलिए। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, अरे अडानी क्या बता गवर्नमेंट दो, है। और शी मध्य प्रदेश जिनपिंग और के साथ राजस्थान में राहुल गांधी ईवीएम क्या मशीन कर रहे थे? ये तीनों स्टेट में केवल एक बता दो, हाँ, चाइना राजदूत के साथ राहुल गांधी क्या कर रहे थे रात के अंधेरे में? क्यों गए थे रात के अंधेरे में? क्या समझौता, कौन सा एमओयू हुआ? आप एक उत्तर दे दीजिए मेरा। शी जिनपिंग के साथ राहुल गांधी ने कौन सा समझौता किया? रात के अंधेरे में राजदूत के साथ कौन सी वार्ता हुई? और जब बिना बताए जाते हैं विदेश की धरती में यात्रा करने, वो कौन सा क्या काम करके आते हैं भारत के लिए, बताइए। देखिए संतोष पांडे जी, शिवानंद जी की भी बहुत सारे बातें रही हैं और जवान वो क्या भी कर रहे थे? हर कोई मोदी साहब क्या कर अब रहे थे? मुझे अमित लगता है शाह जो कहाँ श्रीकांत गए? जी क्या कह रहे कर थे पांडे कि वो साहब कहाँ तख्तियां गए जो थे? है अब निकलनी शुरू हो आदिवासी जाएगी आदमी के ऊपर और हिंदुस्तान ईवीएम जो है नेता, वो वास्तव में आपने देखिए वो सब कहते हैं ना देखा कि है। आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो ईवीएम के ऊपर ही सही, वो बड़ी एक चीज है। Yes, लेकिन sir. आंकड़े रिजल्ट जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है या जो उनके ऊपर एक मोहर लगनी थी उनकी नीतियों पर, वो लगती दिख रही है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वर्तमान में जो स्थितियां हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, यहां तक कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी रिजल्ट चौंकाने वाले दिख रहे हैं। हाँ, तेलंगाना की बात हो रही थी, तो तेलंगाना के अंदर जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। बीआरएस का विरोध लगातार हो रहा था, बीआरएस के लिए कहा जा रहा था कि वहां पर सही काम नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से भी थे, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां कांग्रेस बढ़ रही है। उसके अलावा वहां चौंकाने वाली एक बात यह भी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी सीटें मिलती दिख रही है, जो बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं। लेकिन जाइएगा नहीं, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।